वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 2024 में होगा मोदी युग का अंत, बनेगी यूपीए सरकार। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद अब कांग्रेस राजस्थान में पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा सहित अन्य कांग्रेसी नेता पहुँचे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती और एकजुटता के टिप्स दिए। प्रशिक्षण शिविर में गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह ही बीजेपी की सीटों में गिरावट हुई है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में धीरे धीरे जनता अब भाजपा के जुमले को समझने लगी है। ऐसे में 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की और 2024 में देश में यूपीए की सरकार आएगी। कोटा में नवजात शिशुओं को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी सुविधा। नवजात शिशुओं के इलाज के लिए अब हाड़ौती के लोगों को अन्य बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोटा में ही नवजात शिशुओं के लिए सुपर स्पेशलिटी सेवाएं मिलने लगेंगी। इससे चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के कदम बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने बजट घोषणा में कोटा के जेके लोन अस्पताल को इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी एंड मैटरनल हेल्थ बनाने की घोषणा पर अमल शुरू कर दिया गया है। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सा सेवा विस्तार के लिए प्रस्ताव बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में 500 मदरसा होंगे हाईटेक। प्रदेश सहित जिले के मदरसों के बच्चे भी अब स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रदेश में पहले चरण में करीब 500 मदरसों को स्मार्ट बनाया जाएगा। उधर सरकार व अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिले के 20 मदरसों के दिन फिरेंगे। इसके लिए हाल ही में राज्य सरकार ने मदरसों को स्मार्ट क्लास बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद जिले में भी 20 मदरसों की दशा सुधरेगी। ऐसे में जल्द ही मदरसों में बच्चों को अच्छी तालीम मिल सकेगी। सरकार ने मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए स्मार्ट क्लास शुरू की जा रही है। इसमें मदरसों के छात्र ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर पर आधुनिक विषयों के साथ तालीम ले सकेंगे। सरकार ने मदरसा को हाईटेक बनाने के लिए सीबीआई व आईसीएसई स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लास शुरू करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गत दिनों बजट में घोषणा भी की थी। वेतन भोगियों के लिए बुरी खबर, पीएफ में 5 लाख पर 2000 का नुकसान। ईपीएफओ ने होली से पहले देश के लगभग 6 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। पीएफ की ब्याज दर को 8.5 से घटाकर 8.1% कर दिया गया है। यानी आपको पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में 0.40% की कटौती की गई है। यह पिछले करीब 44 सालों की सबसे कम दर है। 1987-88 में ईपीएफओ ने 8% का ब्याज दिया था और उसके बाद 8.25% या उससे अधिक रही। आजीवन रहेगी रीट परीक्षा की वैधता। राजस्थान सरकार ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि रीट की वैधता आजीवन रहेगी। इसके साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी। जनहित के ये सभी फैसले शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके साथ यह निर्णय भी लिया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। मंत्रिमंडलीय बैठक में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन करने के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गहलोत और पायलट मुद्दा उछलने के आसार, कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में कर सकता है बड़ा फेरबदल। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद राजस्थान में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस नेतृत्व के सामने राजस्थान को बचाना ही बड़ी चुनौती है। सचिन पायलट एक बार फिर पीसीसी चीफ बनाए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में पायलट के नेतृत्व में ही राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन अशोक गहलोत सीएम बनने में कामयाब रहे। किसानों से बीमा के नाम पर छलावा, राम तो रूठा, सरकार से भी राहत नहीं। असमय हुई अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की मार ने अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी है।
फसल का बीमा तो होता है, लेकिन फसल बर्बाद होने पर काश्तकार बीमा कंपनी का मुंह देखते रह जाते हैं। किसानों से बीमा के नाम पर छलावा हो रहा है। राम तो रूठ ही चुके हैं, सरकार से भी सिर्फ आश्वासन मिलता है। अन्नदाता को मदद की दरकार, किसानों से वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन आदान अनुदान के तहत सिर्फ किसानों को धोखा और फरेब मिलता है। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि ने हाड़ौती के किसानों के चेहरों से रौनक उड़ा दी है। वजह है सरकार और बीमा कंपनियों की साजिश। किसान बीमे के नाम पर करोड़ों की प्रीमियम भरते हैं, लेकिन जब बारी बीमा पास होने की आती है तो मिलता है नाम मात्र का मुआवजा। किसान की खड़ी फसल ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की भेंट चढ़ जाती है। नेता पहुँचते हैं, टीमें आती है, मुआवजे की भी बात होती है, लेकिन ये सब सिर्फ किसान के साथ छलावा मात्र होता है। RAS प्रमुख परीक्षा की तारीख जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन दिनांक 20 व 21 मार्च 2022 को राज्य के समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रातः 9 से 12 बजे एवं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक पासपोर्ट साइज फोटो एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लेकर परीक्षा समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें। परीक्षा वर्णनात्मक होने के कारण अभ्यर्थियों की सुविधार्थ नीली स्याही के बॉल पेन के साथ सामान्य जेल पेन या स्याही पेन एवं आवश्यकता अनुसार पेंसिल, रबड़ व स्केल ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनाज वितरण पर आ सकता है संकट। FCI की निजी गोदाम पॉलिसी खत्म होने से डूंगरपुर जिले में FCI रसद विभाग की परेशानी बढ़ गई है। FCI के पहले से चल रहे निजी गोदाम में अनाज खत्म हो गया है, वहीं FCI के पास अनाज रखने के लिए सरकारी गोदाम नहीं है। इससे अनाज रखने का इंतजाम नहीं हो रहा है। ऐसे में अप्रैल माह में खाद्य सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनाज वितरण पर संकट आ सकता है। भारतीय खाद्य निगम ने नई नीति लागू कर दी है, जबकि इससे पहले FCI किसी भी निजी गोदाम को किराए पर लेकर अनाज का भंडारण करता था। 10 सालों से डूंगरपुर जिले के थाना गांव स्थित नव इंफ्रास्ट्रक्चर के निजी गोदाम में अनाज का भंडारण होता था और जरूरत के अनुसार ट्रक में भरकर राशन की दुकानों को सप्लाई होती थी। नव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निगम का अनुबंध खत्म हो गया है। वहीं FCI की निजी पॉलिसी भी खत्म कर दी गई है। नई पॉलिसी के तहत अब जिस सरकारी एजेंसी के पास गोदाम है, वही संस्था FCI के टेंडर में शामिल हो सकती है। 24 को निकलेगा ऐतिहासिक 164 वर्ष पुराना 12 भाई मेला। 24 को निकलेगा ऐतिहासिक 164 वर्ष पुराना 12 भाई मेला। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ निकलेंगी झांकियां। 3 दिन चलेगा मेला। इस बार ऐतिहासिक 12 भाई मेला अनूठे तरीके से मनाया जाएगा। मेला कमेटी अध्यक्ष विष्णु मासलपुरा ने बताया कि मेले का आयोजन नवीन तरीके से किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों की सूची तैयार कर ली गई है, साथ ही समय सारणी भी तय की गई है। इसके अनुसार मेले की शुरुआत होली की दूज 19 मार्च से की जाएगी। कस्बे के पुराना बाजार इलाके में होली की दूज निकाली जाएगी। मेले का आगाज किया जाएगा। होली की दूज के बाद 23 मार्च को पुराना बाजार कार्यालय में मेले की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जागरण व्यवस्था के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।